पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि कोई संख्या 31 यानी 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, वो तो वह संख्या है, वह संख्या कौन है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पहले यहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जब कभी भी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा कहे, संख्या यहां पे कुछ भी दे दे, कहे उतनी ही बड़ी है जितनी, यहां पे कोई भी संख्या दे दे, मान लेते हैं यहां संख्या x दे देता है, कोई भी दे देता है, बोले उतनी ही बड़ी है जितनी y से छोटी है, y की जगह कोई भी संख्या हो सकता है, और पूछे वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, आप क्या करेंगे x प्लस वाई बाई 2 कर देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, वो संख्या आ जाएगी। चलिए यहां पे हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है 31 है, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 75 है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 देखिएगा, सॉरी 7 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 10, 106 हो जाएगा। और 106 को दोस्तों 2 से भाग करेंगे, 106 को दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 53 आएगा। क्या आएगा 53 आएगा, यानी वो संख्या क्या होगी दोस्तों 53 होगी। देखिए 53 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों पेन उठाने की जरूरत नहीं है, न ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर दिया जाता है, 2 सेकंड से भी कम लगेगा। देखिए समझाता हूं, पहले प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए संख्या कुछ भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न ये कह रहा है 91 से भाग देने पे शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को दोस्तों 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए प्रश्न ऐसे आए तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप देखेंगे ये जो कह रहे हैं ना 13 से भाग देने पे, पहले आप देखेंगे क्या 13 से भाग देने पे 91 पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं, यानी पहले ये देखेंगे जो 91 है ना दोस्तों, क्या ये 13 से कटेगा कि नहीं। तो देखेंगे 13 से 91 यानी कि ये पूर्णतः क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। जब ये दोस्तों पूर्णतः विभाजित होता है तो देखिए तो अब आप क्या करेंगे, उसी को जो शेषफल मिलता है ना, उसी शेषफल को दोस्तों इस 13 से भाग कर देंगे, तो आपका नया वाला जो शेषफल है ना वो आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे 17 को दोस्तों 13 से भाग करेंगे। देखिएगा 17 को 13 से भाग करेंगे तो देखिए 13 एकम 13 हो जाएगा, 17 में से 13 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 4 होगा। ठीक है, क्या होगा 4। देखिए 4 किस ऑप्शन में है, देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए फिर से बताता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे क्या 13 से 91 में भाग जा रहा है कि नहीं। देखिए भाग जाएगा तभी आंसर आता है, भाग नहीं जाएगा तो इसके कई आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आते हैं तो क्या होता है उसमें भाग जाता ही जाता है, नहीं जाता है तो इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 13 से जब दोस्तों हम भाग करेंगे तो क्या होगा 13 से 91 कट रहा है, जब ये कट रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 13 से क्या करिए 17 में भाग कर दीजिए, तो 13 कम 13 13 4 17, यानी आंसर क्या होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। शेषफल क्या होगा दोस्तों, उसी संख्या को जब 13 से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा 4 शेषफल होगा। बस इतना ही किया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्नों के लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन को एक बार पहले ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आप एक्स वाई भी नहीं मानेंगे तो भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्स वाई माने। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है, यानी बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो पहले प्रश्न को समझना जरूरी होता है। आप कभी भी मैथ के प्रश्न सॉल्व करिए तो क्या करिए, प्रश्न को जरूर समझिए। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों दो संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों 3 है, और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर यानी स्क्वायर कर देंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों 39 हो, तो पूछ रहा है बड़ी संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे जो आसान
तरीका होता है दोस्तों, वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। क्या होता है दोस्तों? गो थ्रू ऑप्शन, यानी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो x प्लस वाई भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम आसान तरीका बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो, तो बड़ी संख्या कितनी है? मान लेंगे दोस्तों बड़ी संख्या 5 है, सॉरी बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? 8 है। बड़ी संख्या 8 है तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? अंतर 3 होना चाहिए ना, तो इसमें से क्या करेंगे? 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 होगा। छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी, तभी तो दो संख्याओं का अंतर 3 होगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी। क्लियर है? अब देखिए, अब इनके वर्गों का अंतर देखिए, क्या 39 आ रहा है कि नहीं? तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 64 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 होगा। 64 में से दोस्तों 25 घटाइए तो देखिए 14 में से 5 जा 9, या अगर 4 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो दोस्तों क्या होगा? सॉरी देखिएगा 5 होगा, 5 में से दोस्तों 2 जाएगा तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, क्या होगा? 39। यानी 64 में से दोस्तों क्या करेंगे? 25 घटाएंगे तो क्या होगा? 39 होगा। और यहां कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या कितनी है? तो बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों? बड़ी संख्या वो 8 है। इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। देखिए सिंपल तरीका ये वाला है, गो थ्रू ऑप्शन। देखिए एक बार और। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को